तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था देखते हैं ध्यान से। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर अ सर्टेन बॉल rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. Find the height to which the ball rises after it rebound the fifth times if the initial dropped from the height of 120 meters. ओके ये भाई जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इस तरह के बॉल से खेले हुए हैं। ठीक है, स्माइली है, अगर हम इस स्माइली को अगर हम नीचे ड्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर तो आएगा, राइट, ये ऊपर तो आएगा। तो ये रिबाउंड कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, रिबाउंड कर रहा है। लेकिन बात क्या है कि अगर हम इसको किसी पार्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं, यहाँ छोड़ेंगे, तो अगली बार जरूरी थोड़ी है कितना ही आ जाएगा ना, ये कुछ कम हाइट पे आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उससे कम हाइट पे आएगा। तो यहाँ पर बोला गया जो कम होगा ना, ये होगा 4/5 टाइम्स। कितना है, ये 4/5 टाइम्स है। तो आइए शुरू करते हैं अब। ठीक है, हाँ जी। तो हम यहाँ पर जो गिवन है उस डाटा को लिखे, तो क्या लिखे बताओ। इनिशियल हाइट ऑफ जो बॉल है वो कितना है, इनिशियल हाइट ऑफ बॉल बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। ये हमारे पास में गिवन डाटा है। साथ ही साथ कुछ और भी बात है, क्या, कि जो बॉल है एंड बॉल रिबाउंड कितना कर रहा है, रिबाउंड इक्वल टू है 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम इट फॉल। मतलब जो इसका रिबाउंड का जो रेशियो होगा बच्चे, वो 4/5 टाइम्स होने वाला है। तो द बॉल रिबाउंड बराबर कितना है, 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम इट फॉल। ठीक है, जिस भी हाइट से गिरेगा उसका 4/5 ये रिबाउंड करेगा, ऊपर उछल के आ जाएगा। अब आपसे एक सिंपल सा थोड़ा सा सीन क्रिएट करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आवे। ठीक है, हम एक काम करते हैं भाई, निकालते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से कुछ टूल्स को, ताकि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल लगे और आप इस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। ठीक है भाई, मैथ वही ना जो पूरा बात समझ में आवे, है ना, एकदम क्लियर कर दे, मैथ तो वही है, राइट। तो हम यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, क्योंकि मेरे पास सिस्टम अवेलेबल है, तो पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। आजा भाई। देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो कंडीशन है ना, ये कुछ ऐसा है कि तुम्हारा ये जो हाइट है, मान लेते हैं इस हाइट को मान लेते हैं 120, कितना मान लेते हैं बच्चे, इसको मान लेते हैं हम हाइट को, यहाँ पर जो तुम्हारा हाइट है इस जमीन से, ये है 120 मीटर है। यहीं पर रखा हुआ तुम्हारा क्या, बॉल रखा हुआ है यहाँ पर, ये तुम्हारा बॉल है 120 मीटर हाइट पे रखा हुआ है। अब क्या होगा, बॉल यहां से नीचे आएगा, बॉल यहां से क्या होगा बच्चे, नीचे आएगा। ये बॉल नीचे आ रहा है और नीचे आते आते क्या होगा, जमीन पे टकराएगा। जब जमीन पे टकराएगा तो भाई साहब ये वापस यहां से जंप मारेगा ऊपर की तरफ। तो शुरू में बॉल था 120 मीटर, लेकिन जब सेकेंड टाइम जो बॉल जब उछलेगा तो जरूरी नहीं है कि 120 पहुंचे, तो बॉल मान लेते हैं बॉल हमारा यहाँ पहुंचा। तो बॉल कहाँ पहुंचा ये बात है। अब ध्यान सुनना, पहला जब बाउंड मारे, मतलब जब पहला रिबाउंड मारेगा बॉल, तो तुम्हारा यहां से बॉल उछल के तुम्हारा यहां पहुंचेगा। तो ध्यान देखना, बहुत कंडीशनल है, ये प्लेन क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछना चाहेंगे ये पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रिबाउंड का है। ये क्या है तुम्हारा, फर्स्ट रिबाउंड जब हुआ ना, फर्स्ट जब रिबाउंड हुआ है तब तुम्हारा ये बॉल यहां पहुंचा है। बच्चे ये इनिशियल हाइट है, इस इनिशियल हाइट से मतलब नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट जब रिबाउंड हुआ तो कहां बॉल पहुंचा, यहां बॉल पहुंचा। अच्छा, बॉल कितना पहुंचा होगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन हमारे पास में दिया गया डाटा, वो कितना है, ये जो हाइट है हमारा, ये होगा सर 120 का 4/5 टाइम्स। काटो इससे, किसे कटेगा, ये कटेगा सर 5 2 10 होता है, फिर होगा 20, तो कटेगा सर 4 से, यानी 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 4 हो जाएगा बच्चे 96 मीटर। यानी अभी जो बॉल तुम्हारा है वो कहाँ पे है, 96 मीटर पे है। शुरू में बॉल 120 मीटर पे था, सेकेंड टाइम में आ गया तुम्हारा 96 मीटर पे। अब क्या होगा, अब फिर बताओ, अब अगली बार क्या होगा सर, बॉल जब यहां से जब नीचे गिरेगा, तो मान लेते हैं भाई कि बॉल जो तुम्हारा, फिर कलर ब्लैक कर लेते हैं, यस, बॉल यहां पे था शुरू में 96 मीटर पे, ये बॉल भी यहां से गिरा, नीचे आ रहा है, यहां पे आएगा और नीचे आएगा, जमीन पे आएगा, यहां पे बॉल टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, बॉल भागेगा अब ऊपर। अब बॉल कितना जाएगा बताओगे, ये बॉल जाएगा फिर से 96 का कितना, 4/5। यही तुमको मिलेगा वैल्यू जो हम यहाँ पे किए हैं। तो कंडीशन ये है। अच्छा बताओ, यहां पर जो तुम्हारा गया वो कितना गया, ये गया सर 96 इंटू 4/5, ये हाइट तुमको वही मिलेगा जो कि तुम्हें यहां मिला था। एज सिंपल एज दैट। ओके, ये तुम्हारा वैल्यू डेसिमल में आएगा, एक करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना काम बन जाएगा। आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा यहां से यहां जाने में आप 4/5 से मल्टीप्लाई किए हो, फिर यहां से यहां जाने में आप क्या किए हो, 4/5 से मल्टीप्लाई किए हो। अब यहां से आपका 100% बात क्लियर होना स्टार्ट होगा
कि यहाँ से बच्चे इनिशियल हाइट तुमको पता है, यहाँ पर जो रिबॉन्ड रेशियो है उसको हम लिखे देयरफॉर द रिबॉन्ड रेशियो, वर्ड पर तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पूरा टाएंगे हम। देयरफॉर द रिबॉन्ड जो रेशियो होगा, रिबॉन्ड जो रेशियो होगा, क्योंकि ये रेशियो ही तो है बच्चे, ये 4/5 क्या है रेशियो, इक्वल टू कितना है 4/5, यानी ये तुम्हारा आर का काम करेगा। दैट इज जो हमारा जो कॉमन रेशियो था वो कितना था तुम्हारा, ये 4/5 हो जाएगा। अब यहां से आपसे एक बात सिंपल सा पूछना चाहेंगे, देखना कितना लॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, एकदम स्पष्ट। आपसे पूछना चाहेंगे तो हाइट हाइट आफ्टर हाइट आफ्टर एन रिबाउंड, आप क्या बोलना चाहोगे कि सर बॉल अगर एन बार टप्पा खाएगा तो कितना हाइट पे जाएगा, एन रिबाउंड बराबर क्या लिखोगे। सिंपल सा लॉजिक था सर। यहाँ पहला वाला बात मान लेते हैं, पहला के लिए क्या किए, शुरू में जितना हाइट था 120, 120 के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है कितना से बताओ, 4/5 से। अब चूंकि यहाँ पर n टाइम्स था तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1, सॉरी क्या रखेंगे n रखेंगे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर चूंकि n था, n रिबाउंड के लिए n रिबाउंड, n राउंड नहीं रिबाउंड होना चाहिए था, हम राउंड कैसे लिख दिया भाई, है ना, इट इज जस्ट रिबाउंड, है ना, रिबाउंड का कहानी चल रहा है, राउंड थोड़ी चल रहा है। हाँ जी, एन रिबाउंड के लिए तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 120 इंटू 4/5 टू द पावर n। अब एक बात बता, सोच सोच के बताना कि मेरे प्यारे भाई अगर ये पहला रिबाउंड होता तो वैल्यू तुम क्या करता बताओ, यहां पर n की जगह क्या डालते 1 डालते, तो ये वैल्यू क्या सेम टू सेम है बता, क्या ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट हाइट के लिए अगर हम निकाले हाइट आफ्टर 1 रिबाउंड इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ वैल्यू 1 डाल दे, तुम्हारा यही निकलेगा ना। यानी कि बच्चे अब यहां से हमको जब अगला जो स्टेप चलना है उस स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू फाइंड, फाइंड द हाइट टू विच बॉल राइजेज आफ्टर रिबाउंड द 5th टाइम्स, बस लास्ट स्टेप। देयरफॉर द हाइट, देयरफॉर हटाओ दज लिखो, दज द हाइट दज द हाइट टू विच ball rises, the ball rises after 5th rebound, 5th यानी बोला गया after the 5th times, after 5th time, चलो इक्वल टू, हाँ जी क्या लिखोगे 120 इंटू 4/5 टू द पावर हाउ मच 5। आप यहां पर एक गलती ना कर दीजिएगा कि जो सिंपल से जो फॉर्मूला था किसका बताओ, किसका फॉर्मूला कि सर हम लोग जो n निकाल रहे थे यहाँ पर वो क्या था a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n-1, तो हम यहाँ पर a5 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे a इंटू आर टू द पावर 5-1। ये बात है ही नहीं यहाँ पर, ये कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर, ये कंडीशन नहीं है। अगर आप इस कंडीशन से बनाना चाहोगे तो फिर 5th निकालने के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशियल हाइट है वो रिबाउंड का हाइट नहीं है, वो तो शुरू का है। तुम छत पर से बॉल फेंक दिए भाई तो उछल के कहाँ पे गया, जो उछल के गया पहली बार वो कुछ और हाइट है और जो तुम्हारा छत का हाइट है कुछ और है। क्वेश्चन पूछा गया रिबाउंड के बारे में, आइए वापस आइए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना अपने को, ठीक है। तो वैल्यू तुम्हारा कितना होगा 120 इंटू, आपको पता है बेसिकली सिंपल सा लॉजिक कि अगर हमारे पास में a/b है और यहाँ पर कुछ भी है n है तो क्या होगा तुम्हारा a टू द पावर n होगा डिवाइड बाई b टू द पावर n होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है सेम एज दैट। तो इस वाले अप्रोच को लगाते हुए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आइए, यानी सर हम 4 को रखेंगे 5 टाइम्स रखना है 4 को, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 कितना है 1 2 3 4 5, बस सिंपल कर लेना है। सिंपल करने के लिए जो कट सकता है काटो ताकि कुछ तो डाटा छोटा पड़े, ऐसे ही बहुत बड़ा है ये कटेगा तुम्हारा 24 से, अब नहीं कर सकते हम लोग, ये कर सकते हैं कि 5 को डबल करके 10 बना के ऊपर तुम 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। बट कोई इशू नहीं है भाई, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या ही बड़ा है। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 इंटू 4 कितना होगा 64, ठीक है। 64 इंटू 16 करना पड़ेगा, यहाँ करेगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा 24 इंटू 4 कितना होगा तुम्हारा, 24 इंटू 4 कितना होगा 96 होता है, 24 इंटू 4 कितना होगा 96, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जेड प्लस 1 9 96, यानी कि ये हमारा हो गया 96। 96 के बाद हम क्या करते हैं 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना होगा 64 इंटू 4 कितना होगा 4 इंटू 4 होगा 16 कैरी 1 6 इंटू 4 24 प्लस का 1 कितना होगा 25, यानी कि 256 में 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं यहीं पर 256 में 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 6 कितना होगा 36 कैरी 3 9 टू 6 इंटू 5 30 प्लस का 3 33 कैरी 3 2 इंटू 6 12 प्लस का
3 15 हो जाएगा। ओके, कितना होगा 9 टू 6 54 कैरी 5 9 टू 9 टू 5 45 प्लस का 5 50 कैरी 5 9 टू जा 18 प्लस का 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा सर 23 23। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा 7, हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 एंड 2 4 कितना रिजल्ट आएगा ऊपर वाला ये आएगा सर 2 4 2 4 5 7 6 डिवाइड बाई हाउ मच, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25 25 25 625। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे पास भाई। कुछ शॉर्टकट के लिए हमारे पास में डाटा है। क्या डाटा है भाई? कुछ टेक्नोलॉजी है मेरे पास मैथ्स में। यस, कैलकुलेटर है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत लेंदी है, टाइम टेकिंग है। लेंदी कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ले भाई कर देते हैं ना, तुम कहेगा सर चीटिंग करते हैं आप। ना रुक जाओ, 2 4 कितना है 576 576 डिवाइडेड बाई हाउ मच 625 625 इक्वल टू यस 39 पॉइंट कितना आएगा बच्चे 39.32। अब जो आपको हम बता रहे थे, जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि यहाँ पर शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते थे बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा आंसर है, इतना मीटर तुम्हारा आंसर है। अब आपको जो बता रहे थे शॉर्टकट तरीका क्या था वो हम बता देते हैं एक बार, रुक जाओ। ऐसा नहीं था कि हम बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते थे, कर लेते, बट अब आपको बता देते हैं क्या करते हैं। हमें कहना चाह रहे थे कि इस वाले पार्ट को हम बनाना चाह रहे थे 1000। क्या करना होगा 625 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 इंटू 5 कितना होगा 40 कैरी 4 8 टू जा 16 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा 20 कैरी 2 8 इंटू 6 कितना होगा तुम्हारा 48 8 6 48 प्लस का 2 कितना होगा 50। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 0 0 0 10। यानी हम यहाँ से कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए बच्चे, 16 से मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना 16, सॉरी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये वाला स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते। मतलब थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ऐसा नहीं डिवाइड हम लेकिन नहीं करते। 5 7 6 आ जाओ, 16 से मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 6 इंटू 6 36 कैरी 3 7 इंटू 6 कितना होगा 42 प्लस का 3 45 कैरी 4 6 इंटू 5 30 प्लस का 4 34 कैरी 3 6 इंटू 4 24 प्लस का 3 27 कैरी 2 6 इंटू 12 प्लस का 4 14। यहाँ से आइए, ये होगा तुम्हारा 6, ये होगा 7, ये होगा तुम्हारा कितना 5, ये कितना होगा तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा कितना होगा हो जाएगा सर 2। एडिट 6 हो जाएगा 6 प्लस 5 11 कैरी 1 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 कैरी 1 7 प्लस 5 12 प्लस 1 कितना 13 कैरी 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 1 3। तुम्हारा रिजल्ट कितना आया 393216। तुम्हारा ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट कर लेता। राइट, तो बस ये तुम्हारा सिंपल सा अप्रोच था जिसके थ्रू तुमको बनाना था।